हिंदी सिनेमा के सुहाने सफर में आज आपको ले चलते हैं गुजरे हुए दौर की एक खूबसूरत अभिनेत्री नसीम बानो के पास। नसीम बानो को शायद ही आज के दौर में कोई पहचानता होगा, लेकिन उनके हुस्न और एक्टिंग की वजह से ही उन्हें ब्यूटी क्वीन और पहली महिला सुपरस्टार जैसे खिताब दिए गए थे। यूँ तो आपने फिल्मों के इतिहास में कई सुंदर अदाकारा देखी होंगी, लेकिन नसीम बानो बचपन से ही बेहद सुंदर थी। उनकी सुंदरता और उनके अभिनय कला को आप विरासत मान सकते हैं। उनकी परवरिश शाही ढंग से हुई थी। उनके शाही ढंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब नसीम बानो पढ़ने जाया करती थी तो उन्हें पालकी में बिठाकर ले जाया जाता था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नसीम बानो के बारे में। नसीम बानो का असली नाम रोशा आरम बेगम था। उनका जन्म 4 जुलाई 1916 को पुरानी दिल्ली में हुआ था। और अगर बात करें उनकी सुंदरता की, तो उनकी सुंदरता को किसी की नजर न लगे, इसलिए उन्हें हमेशा पर्दे में रखा जाता था। फिर भी किसी न किसी तरह से लोग उन्हें देख ही लेते थे। शाही परिवार से आने के बावजूद भी फिल्मों में प्रवेश उनका एक संयोग ही था। उन दिनों उनकी स्कूल की छुट्टियां थी। बालिका नसीम पहली बार अपनी मां के साथ मुंबई घूमने गई हुई थी। मुंबई में फिल्मों की शूटिंग न देखी तो समझो कुछ भी न देखा। तो बस क्या था, इसी बात के चलते उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग देखने की इच्छा जाहिर करी और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वो स्टूडियो में चली गई। वहाँ सिल्वर किंग नाम की फिल्म की शूटिंग हो रही थी। सेट पर फिल्म के नायक मोतीलाल और नायिका सविता देवी कोई प्रणय दृश्य दे रहे थे। नसीम अपनी आंखों से फिल्म की शूटिंग देखकर भाव विभोर हो उठी। घर लौटने पर उन्हें लगा कि फिल्म अभिनेत्री बनना तो कोई कठिन काम नहीं है। उधर स्टूडियो में जिस किसी ने भी नसीम बानो को देखा था तो वो देखता ही रह गया था। देखने वालों ने उनके सामने फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव भी रख दिया, लेकिन उनकी मां ने सारे प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए। उनकी मां नसीम को एक अभिनेत्री नहीं बल्कि डॉक्टर बनाना चाहती थी। लिहाजा छुट्टियां खत्म होते ही नसीम फिर से स्कूल और घर में कैद हो गई। इधर नसीम मन ही मन में फिल्मों में काम करने का पक्का इरादा बना चुकी थी और इसी दौरान उन्हें सोहराब मोदी की फिल्म हैमलेट में नायिका की भूमिका का प्रस्ताव मिला। हमेशा की तरह नसीम बानो की मां ने इस किरदार को करने से इनकार कर दिया, लेकिन नसीम जिद पर आ चुकी थी और इस जिद को पूरा करने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल भी किया। आखिरकार नसीम बानो की मां बेबस हो गई और उन्हें राजी होना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखकर नसीम को फिल्म में काम करने का मौका दिया कि स्कूल की छुट्टियों के दौरान ही नसीम फिल्मों में काम कर सकती थी, ताकि उनकी पढ़ाई को भी कोई नुकसान न पहुंचे। इस तरह से इनकी पहली फिल्म हैमलेट 2.5 महीने में खत्म हो गई। हैमलेट पूरी करने के बाद नसीम ने मैट्रिक की परीक्षा दी। उसी समय उनकी यह पहली फिल्म प्रदर्शित हुई। फिल्म दर्शकों को बेहद ही अच्छी लगी, लेकिन फिल्म से ज्यादा अच्छी लगी नसीम की सुंदरता, उनका अभिनय और उनका ताजापन। इस फिल्म में उनके काम को बहुत सराहा गया। चारों ओर नसीम के नाम की चर्चा होने लगी, लोग उन्हें जानने लगे, नसीम की लोकप्रियता बढ़ने लगी, लेकिन इस लोकप्रियता ने उनको नुकसान भी पहुंचा दिया। हुआ यह कि हैमलेट के प्रदर्शन के बाद जब नसीम फिर से स्कूल गई तो स्कूल में एक अभिनेत्री भी पढ़ती है। यह सुनकर लड़कियों के अभिभावकों के कान खड़े हो गए कि अब तो हमारी लड़कियां भी अभिनेत्री बनने के सपने देखना शुरू कर देंगी। वो जमाना आज जैसा तो बिल्कुल नहीं था। फिल्मी लोगों के बारे में आम लोगों की राय बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसलिए लड़कियों के अभिभावकों ने स्कूल के संचालकों पर जोर डालना शुरू कर दिया कि अब इस लड़की को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। मजबूरन नसीम को स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद वो पूरी तरह से फिल्म जगत से जुड़ गई। नसीम की दूसरी फिल्म थी खान बहादुर। इस फिल्म के प्रचार में नसीम को पहली बार ब्यूटी क्वीन बताया गया। ये फिल्म बहुत अच्छी चली, बहुत हिट रही। इसके बाद इनकी फिल्म डाइवोर्स, मीठा जहर और मारुति बनी, जो औसतन ठीक ही थी। नसीम को प्रसिद्धि दिलाई उसकी आगामी फिल्म पुकार ने। इस ऐतिहासिक रोमांटिक फिल्म में उन्होंने नूरजहां की भूमिका निभाई थी। जी हाँ, न सिर्फ नूरजहां की भूमिका निभाई, बल्कि इस फिल्म में नसीम ने अपने गाने स्वयं ही गाए थे। उनका इस फिल्म के लिए गाया गया गीत जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है, कोई नगमा है न कोई साज है, बस तेरी और एक मेरी आवाज है, उस समय बेहद लोकप्रिय हुआ था। आज भी ये गीत लोगों के मन को छूता जरूर है।
पुकार सुपरहिट साबित हुई और नसीम रातों रात स्टार बन गई। उनकी बाद की फिल्मों ने भी दर्शकों पर अच्छी छाप छोड़ी। शीश महल, बेताब, शबिस्तान, चल चल रे नौजवान, तरंग, सिंदबाद, अजीब लड़की, बागी, चांदनी रात, मुलाकातें जैसी उनकी फिल्में खूब सफल रहीं। नसीम बानो जैसी खूबसूरत अदाकारों को हम सफर बनाने का मौका उनके बचपन के दोस्त मियां एहसान उल हक को मिला। नसीम ने अपने बचपन के दोस्त से शादी की, जिसके साथ उन्होंने ताज महल पिक्चर बैनर की शुरुआत की थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी सायरा बानो और एक बेटा स्वर्गीय सुल्तान अहमद। नायिका के रूप में उन्होंने अंतिम बार फिल्म अजीब लड़की में काम किया था। इस फिल्म में उनके नायक थे अभिनेता रहमान। फिल्मों से स्वेच्छा से हट जाने के बाद नसीम ने अपनी बेटी पर ध्यान देना शुरू किया। उनकी बेटी सायरा बानो उन दिनों पढ़ाई करके फिल्म में अपना करियर बनाने के लिए प्रयासरत थी। सायरा बानो ने फिल्म स्टार दिलीप कुमार के साथ विवाह कर लिया और नसीम बानो उनकी सास बन गई। सच में उस दौर की महिलाओं का सिनेमा में होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उस समय ब्यूटी क्वीन और पहली महिला सुपरस्टार बनने का खिताब नसीम बानो ने अपने नाम किया। फिल्म अजीब लड़की नसीम की आखिरी फिल्म थी। ये वही दौर था जब सायरा बानो फिल्म में दस्तक देने वाली थी। नसीम ने अपनी बेटी सायरा बानो के लिए अपनी फिल्मी करियर को सदा के लिए अलविदा कह दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी तुलना उनकी बेटी से की जाए। सदा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने के बाद वह फैशन डिजाइनर बन गई। उन्होंने कई फिल्मों में सायरा के लिए ड्रेस भी डिजाइन की। 18 जून 2002 को 85 साल की उम्र में नसीम ने अंतिम सांस ली। नसीम बानो की ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए द बॉलीवुड टॉक।